नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है और इसका रीजन है लोग चाहते हैं कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ तरक्की हो, कुछ बदलाव दिखे। और फाइनली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यमुना नदी का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये एक लंबा मिशन होगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात क्लियर कर दी है कि ओवरऑल यमुना नदी को साफ करने में 3 साल लगेंगे। इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, मगर सबसे पहले तो ना, जो कचरा तैर रहा होता है नदी पर, उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है ट्रैश स्किमर्स। ये काम पे लग चुके हैं। यमुना नदी देखो, यमुना नदी मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। दूर से देखने में ही ना बहुत दुख लगता था कि ये भारत की एक बहुत ही ज़्यादा महान नदी, क्योंकि आप अगर लिटरली इंडिया का मैप देखोगे ना, तो नॉर्थ इंडिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां आपको दिखेगी, यमुना और गंगा। यमुना नदी की शुरुआत होती है उत्तराखंड में यमुनोत्री से, और उसके बाद कई स्टेट्स में ये नदी पानी देकर जाती है और मर्ज हो जाती है गंगा नदी के साथ। फिर दोनों नदियां इवेंचुअली जाती है बांग्लादेश में। और यमुना नदी लंबे समय से बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी। आप सबको याद होगा, कई बार जब छठ पूजा मनाई जाती थी दिल्ली में, तब कई लोग फोम वाली यमुना नदी में पूजा कर रहे होते थे। ये जो क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे छठ पूजा के दौरान एक महिला यमुना नदी में प्रेयर कर रही है। इनकी ऑफ कोर्स रिलीजियस यहाँ पे बिलीफ है, मगर जो फोम है ना आसपास, डरा देने वाला है। और कई अमेरिकन, कई यूरोपियंस लिखते थे इसके बारे में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपते रहे कि भारत में क्या हो रहा है, कि इनकी एक इतनी इंपॉर्टेंट नदी है, लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये नदी लिटरली इनके कैपिटल से होकर गुजरती है, तब भी यहाँ पर ऐसी गंदगी है कि फोम दिखाई दे रहा है इतना ज़रा यहाँ पर। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर इंडिया। और यकीन मानिए, अभी जो मैंने आपको ये ट्वीट दिखाई थी ना, ये तो फिर भी रिलेटिवली सभ्य शब्द यहाँ पर यूज़ किए जा रहे थे। कई टर्की के लोग, आई मीन पता नहीं, टर्किश और पाकिस्तानी लोग, ये वेरियस अकाउंट्स बनाकर जो रेसिस्ट बातें करते रहे इंडियंस के बारे में। बिकॉज ऑफ दिस, बाय गॉड, देखकर दुख लगता था। बट मैं ये कहूँगा, कहीं ना कहीं गलती हमारी थी कि हमारी एक इतनी इंपॉर्टेंट नदी प्रदूषित हो गई और हमने कुछ किया नहीं लंबे समय तक। नाउ फाइनली ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना प्रोग्रेस, इससे एटलीस्ट ये होगा कि रिवर की ऊपरी सतह पर जो बड़ा बड़ा कचरा यहाँ पर था, ये काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे एटलीस्ट ऊपरी सतह से जो कचरा है ये रिमूव किया जा रहा है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देखने को मिली कि काफ़ी लंबे समय बाद यमुना आरती भी हुई है यहाँ पर यमुना के तट पे। ना अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा, अभी यमुना को ओवरऑल साफ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन डिटेल कहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और कुछ और कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी दूंगा कि उनकी नदियां कैसे गंदी हो गई थी और उन्होंने वापस उसको साफ भी किया। इंडिया के पास एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है कि अपने कैपिटल की जो मेन नदी है ना, इसे हम बहुत ज़्यादा साफ बना सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। क्योंकि दुनिया में आप एक बात नोट करना, कई इंपॉर्टेंट सिटीज़, एक्चुअली मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल शहर है ना, वहाँ पे आपको नदी पक्का मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, रशिया की कैपिटल आप ले लीजिए, मॉस्को। मॉस्को में एक नदी बहती है जिसका नाम है मॉस्कवा। आपने ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम सुना है ना, वहाँ पे जो ये नाम है ना ब्रह्मोस, ये भी दो नदियों के नामों से मिलाकर बना है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस मतलब मॉस्कवा नदी। तो अगेन मॉस्को में आप देखोगे मॉस्कवा नदी, अपनी नदी को इन्होंने काफ़ी साफ रखा है। अगर मैं लंदन का एग्जाम्पल लूँ, यूके की राजधानी है लंदन। लंदन में देखिए इनकी एक बहुत ही फेमस नदी है थेम्स। थेम्स नदी मैं आपको बता दूं, मिड 1800s में ना इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी। यहाँ पर लोगों का जो शौच है सीधा इस नदी में फेंक दिया जाता था, जिस वजह से ये पूरी नदी इतना ज़्यादा बदबू मारती थी पूरे लंदन में कि कई लंदन के अमीर लोग, उन्होंने फ्रांस में बाकी जगह रहना स्टार्ट कर दिया था। लंदन के इस दौर को कहा जाता है द ग्रेट स्टिंक। जी हाँ, इसके बारे में पढ़िएगा। ये मिड 1800s में हुआ था। इतना ज़्यादा बदबूदार हो गया था लंदन बिकॉज ऑफ थेम्स रिवर कि इनको ऑल टुगेदर एक नया सीवेज सिस्टम बनाना पड़ा। और मैं ये कहूँगा, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो थेम्स की हालत रिलेटिवली काफ़ी बेटर आपको मिलेगी। सिमिलरली पोलैंड की राजधानी आप देख लीजिए वॉर्सो, वहाँ पे विस्तुला नदी आपको मिल जाएगी। दुनिया की हर मेजर सिटी, इवन न्यूयॉर्क में आप अगर देखो तो हुडसन नदी आपको मिलेगी। और आप हिस्ट्री में झांक कर देखोगे ना कभी दौर आया है कि इन सभी इंपॉर्टेंट नदियों में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, और उसके बाद कंट्रीज ने कुछ ना कुछ कैंपेन चलाकर, प्रोग्राम चलाकर इन नदियों को ठीक भी किया है। अब इंडिया में हम एग्जांपल ले लें, हमारे एक बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर हैं आस्तिक पांडे। इनके बारे में पढ़िएगा।
इन्होंने अपने खुद के एफर्ट से और साथ में कई एजेंसीज के एफर्ट से खाम नदी है महाराष्ट्र में, इसको रिवाइव कर दिया। लोग दूर से मान के चलते थे कि ये नदी लग रहा है कि कोई नाला सा है, मगर ये एक प्रॉपर नदी थी और आज के समय बहुत हद तक ये रिस्टोर हो चुकी है। हालांकि खाम नदी और यमुना नदी के साइज में, वॉल्यूम में, पानी में बहुत बड़ा फर्क है, मगर यमुना नदी को भी हम लोग वापस रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन रेस किया जा रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने ये सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना क्लीनअप का काम पहले क्यों नहीं किया, अब अचानक से यमुना क्लीनअप क्यों हो रहा है। ये इनके यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल सवाल भी यहाँ पर रेस किए जा रहे हैं, मगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आखिर कहा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ यमुना को देखिए 4 स्टेप्स में क्लियर किया जाएगा। पहले तो जो रिवर बेड है, रिवर बेड क्या होता है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये जो बीच का ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं रिवर बेड। सबसे पहले तो रिवर बेड को क्लियर किया जाएगा, ट्रैश, गार्बेज, जो भी सिल्ट है फ्रॉम यमुना स्ट्रीम, सब कुछ क्लियर की जाएगी। इसके लिए मैंने आपको वीडियो दिखाई दी स्टार्टिंग में, जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, इससे जो रिवर बेड है ये एटलीस्ट ऊपरी सतह से काफी हद तक साफ हो जाएगा। फिर ड्रेनिंग द ड्रेन्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रेन्स हैं जो यमुना को गंदा कर रही हैं, नजफगढ़ और दूसरा बहुत सारी सप्लीमेंट्री ड्रेन्स हैं, दोनों का क्लीन अप करना होगा। फिर मेन काम, अच्छा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी एज वेल। यमुना में देखिए दिल्ली का बहुत सारा सीवेज जाता है, तो आपको चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है यमुना के आसपास के, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो अभी सरकार का प्लान ये है कि सीवेज फ्लो जो है यमुना में इन दिल्ली, ये रोक दिया जाएगा 2 साल के अंदर अंदर। सीवेज फ्लो टू यमुना दिल्ली टू बी स्टॉप्ड इन 2 years। और रिवर मान के चल रही है सरकार कि दिसंबर 2027 तक क्लियर हो जाएगी। इट विल बी वेरी मच क्लियर। और बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अभी प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे, वहां पर पैसे लगाकर उनको ठीक भी किया जाएगा। ये मोस्ट प्रॉब्ली 2026 तक, द एंड ऑफ 2026 हम देख लेंगे। तो ये दो चीजें अगर हो गई ना, ड्रेनिंग द ड्रेन्स और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, ये आपने फिक्स कर ली, और ऑल टुगेदर 2 साल के अंदर अंदर यमुना में सीवेज जाएगा ही नहीं। दैट विल बी रिमार्केबल। इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती। इससे ही आप अगर देखोगे तो इंडिया की कैपिटल की जो मेन नदी है ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। फिर फाइनली यहाँ पे बात आती है लॉन्ग टर्म यूज की, क्योंकि देखिए इंडिया की आबादी अभी भी बढ़ ही रही है। बताया जा रहा है, अनुमान है कि इंडिया की आबादी एक टाइम पर 150 करोड़ 160 करोड़ के आसपास भी जाएगी। तो दिल्ली की आबादी भी बढ़ेगी, सीवेज बढ़ेगा, तो आपको अपना जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्केलिंग है वो भी बढ़ानी होगी। तो इसके लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने होंगे जिनके पास टोटल सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी मिलियन गैलन्स पर डे हो। जो ये एमजीडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन गैलन्स पर डे। तो ये सब करने के बाद देखिए इवेंचुअली 2027 तक जो प्लान है सरकार का, इवेंचुअली यमुना बहुत हद तक साफ हो सकती है। और वैसे मुझको अगेन यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले यमुना को साफ करने का प्रयास ना किया गया हो। 2017 से लेकर 2021 तक ना, यमुना को साफ करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, मगर तब भी पोल्यूशन में ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं। इस बार सरकार एक ज्यादा आप कह लीजिए प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ उतर रही है, और आई होप दे सक्सीड, आई रियली होप दे सक्सीड। एंड उम्मीद करता हूं कि आज से 3-4 साल बाद फिर से इस टाइप का आर्टिकल ना पढ़ने को मिले कि 3 साल बीत गए, इतने हजारों करोड़ फिर से खर्च कर दिए गए, और फिर से यहाँ पे कोई एक महिला खड़ी है फोम से घिरी हुई। तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी बहुत सारी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली इंडिया एनर्जी वीक ये होस्ट किया गया था भारत के एक शहर में। कई दुनिया भर के मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। आपको बताना है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ पर हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है। डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स।
आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।